हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL के तरफ से यहाँ पर सीरदार और सर्वेयर का जो है एक फॉर्म निकाला गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद इसे कहाँ भेजना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको देखेंगे ऑप्शन मिलेगा अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर माइनिंग सीडर एंड अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म फॉर सर्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जिस पोस्ट के अप्लाई करना है उसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे मैंने सर्वेयर के ऊपर क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे सर्वेयर का आया। अगर आप यहाँ पे सिरदर का सिलेक्शन करते तो आपको वहाँ पे सिरदर लिख के आता। तो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सर्वेयर और सिरदर का जो है देख लीजिएगा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या पहुँच रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आपको अपने पापा का नाम भरना है। इसके बाद आपका जो कैटेगरी है यानी कास्ट होगा वो लिखना होगा कि जनरल, SC ST या OBC में आते हैं। यहाँ पर EWS का कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है, इसलिए वो बच्चे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप EWS से बिलोंग करते हैं कि नहीं। करते होंगे तो यस पे क्लिक करना है, अगर EWS से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी का नाम लिखना है। आपका रिलीजन क्या है, आपको अपना रिलीजन का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका उम्र है वो कैलकुलेट हो के आ जाएगा जब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि मैट्रिकुलेशन पास है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले से यस लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, मैट्रिक का किस बोर्ड से पास किए हैं और कब पास किए हैं उस ईयर का सिलेक्शन करना है। डिवीज़न क्या था, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड था, या फिर उसके बाद परसेंटेज आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा कि आप 12th पास हैं कि नहीं, आपको बताना है। तो अगर 12th पास होंगे तभी यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर मैट्रिक की बात आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर लिए होंगे तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और इंटर वाला पे NA कर देना है। अगर आप 12th भी किए हैं और डिप्लोमा भी किए हैं तभी यहाँ पे आपको यस के ऊपर इंटर वाला के पास करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग 12th का डिटेल पूछा जाएगा। तो आपको सेम कुछ भरना है, किस स्कूल से पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, उसके बाद कितने साल का कोर्स था, 1 साल 2 साल, तो इंटर यहाँ पे 2 साल का 2 साल लिखना है, कब पास किए हैं, डिवीज़न क्या था, परसेंटेज क्या था। अगर डिप्लोमा माइनिंग में कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्कूल का नाम यानी कॉलेज का नाम, इसके बाद किस बोर्ड से पास किए हैं, कितने साल का ड्यूरेशन होता है तो 3 साल का होता है। इसके बाद कब पास किए हैं, किस डिवीजन से पास किए हैं, कितना परसेंटेज है। अगर आपने बीटेक भी कंप्लीट कर लिया है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और उसका जो डिटेल भरना है। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है, आपका यानी बीटेक नहीं की है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपको NA के ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल नहीं भरना होगा। अब यहाँ पे है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि एक स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होगा जो कि है सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब ये क्या है, तो इसका जो नोटिफिकेशन के अंदर है वो साफ मेंशन किया गया है कि इसमें कौन सा आपका चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे सर्वेयर टेक्निकल और सुपरवाइजरी ग्रेड C के लिए, तो यहाँ पे आपके पास एक वैलिड सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड का, जो कि DGMS के द्वारा उसको रहना चाहिए इशू किया हुआ, जो कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ ओपन कास्ट का सर्टिफिकेट है, अगर अंडरग्राउंड का नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। आपके लिए दोनों के दोनों होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट कोल माइंस एंड पोस्टिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ कैटेगरी ऑफ माइंस, यानी दोनों कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। एंड और यहाँ लिखा हुआ है ओनली वन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप टेक्निकल सिरदर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मांगा गया है वैलिड एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और साथ में वैलिड माइनिंग सिरदरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड इशू बाय DGMS धनबाद के द्वारा।
अगर आपने यहाँ पर ये सर्टिफिकेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, अगर मैट्रिक के साथ में यहाँ पे आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, आप साथ में आपके साथ 1 साल का आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो DGMS धर्मार्थ के द्वारा इशू होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है इस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपको वो देना होगा कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को इशू किया गया है और कब तक ये वैलिड है, आपको वो डेट मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर एक्सपीरियंस होगा तो यस पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार है, यानी कि PSU है, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। उसके बाद किस पोस्ट पे काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, और अपने पोस्ट पे जो काम करते हैं नेचर ऑफ वर्क को आपको बताना है। इसके बाद यहाँ आपका एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका घर कहाँ है, तो एड का यहाँ पे नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, फिर विलेज, सिटी या टाउन का नाम लिखना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और आपका जो ईमेल आईडी है वो क्या है। ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का भी डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वो सभी यहाँ पे भर लेना है जो अभी ऊपर में भरना है। इसके बाद फिर आपको नीचे की ओर आना है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम है कि नहीं। अगर होगा तो यस पे क्लिक करना है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, कब किए थे, और नेम ऑफ द एक्सचेंज यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट का है और उसका नाम क्या है, तो आपको वो भरना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म्स वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड का लिख के आएगा, आपको इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हमेशा पॉपअप को ऑलवेज ऑन रखना। पहले किया जाएगा कि आपका फॉर्म है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर इसके ऑनलाइन PDF को निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो आपका डिटेल है वो पूरा दिखेगा। अब इसको आप एक जगह को भेजना है, कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन टू बी एड्रेस्ड, कहाँ भेजना है, तो जनरल मैनेजर P/MP/ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जहाँ पे ये सभी नाम है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ है, आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे कम एक फ़ोटो आपको पेस्ट करना है और 2 फोटो यहाँ पर आपको कम से कम भेजना है। अब ठीक है, इसके बाद आपका जो डिटेल होगा वो यहाँ पे दिखेगा, और फिर यहाँ पे आपको लास्ट पेज पे आना है, जहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी करना होगा। अब यहाँ पर भेजने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, अब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि कहाँ भेजना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड के थ्रू पहले भरना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म का आपको साइन करना है, फ़ोटो चिपकाना है, और इसको फिर आपको भेजना है, जिसमें कि आपका जितने भी फ़ोटो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ साफ मेंशन किया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना है, जिसमें कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे मैट्रिक का और आपका डिप्लोमा का, और साथ में एजुकेशन का यहाँ पे पूछा गया है, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन है वो भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, एक्सपीरियंस दी है तो एक्सपीरियंस का, और 3 रिसेंट फोटोग्राफ आपको भेजना है, जिसमें कि 1 फोटोग्राफ आपको चिपकाना है और 2 आपको इसी तरह रखना है। और जितने भी फॉर्म हैं उनको गेजेटेड ऑफिसर से आपको वेरीफाई करवाना है, कॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में जो पेमेंट डिपॉजिट करेंगे उनका यहाँ पे आपको प्रिंट आउट भी निकाल कर यहाँ पर आपको रखना होगा, और फिर उस पेमेंट प्रूफ को भी आपको भेजना होगा जनरल मैनेजर के पास में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 मार्च 2023 5 बजे शाम तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद अगर वहां पहुंचेगा 5 बजे के बाद तो उसको नहीं माना जाएगा, तो इसलिए ध्यान आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पर और EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये तो लगेगा ही, साथ में 180 रुपये यहाँ पर GST लगेगा, यानी टोटल 1180 रुपये आपको पे करना होगा। इसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप वुमेन और जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उसको किसी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है, ये यहाँ पर बताया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इसमें कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट अभी कंफर्म नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जो फॉर्म है आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।